क्योंकि डॉक्टर मुझे बनना बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और दुनिया में बहुत सारे लोग कि डॉक्टर जो होते हैं कि पैसों से बिना, जिसके पास पैसे नहीं होता उसका इलाज नहीं हो पाता और बहुत सारे आदमी डेथ कर जाते हैं। इसकी वजह से हमको डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा एम है बच्चे से ही मैं इंजीनियर करना चाहता हूँ। तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो किस फील्ड में? मैकेनिकल। तो अभी आप किस क्लास में हैं? 10th। 10th में। तो इसके बाद से आपको साइंस लेना है? यस तो जेईई मेंस एंड एडवांस में क्लियर करना है? जी। अक्सर बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग लगता है, हिस्ट्री के क्लासेस में नींद आती है, तो आपको क्या लगता है कि आप हिस्ट्री के टीचर बनेंगे तो आप क्या बच्चों को इंगेज कर पाएंगे, उन्हें इंटरटेन करके पढ़ा पाएंगे? जी अब ऑफ कोर्स। जर्नलिज्म के बारे में आपको क्या पता है, पहले सबसे पहले ये पूछेंगे। खैर पता तो नहीं है, पर आगे जाना चाहेंगे। हम मीडिया बन के आपकी तरह ही सच्चाई सबके सामने बाहर लाना चाहते हैं और जो भी बुराई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। किस क्लास? तो आप आईएएस बनना चाहती हैं? Yes। क्या सोची? क्योंकि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं और मेरा एम है कि गवर्नमेंट जॉब हमको मिले और हमको समाज की सेवा करके बहुत खुशी होगी। और मतलब ये घर से भी बहुत लोगों को प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट जॉब करना है, तो वैसा कोई प्रेशर या हमेशा से खुद का मन था? नहीं, हमेशा से खुद का मन था। अभी आपको कैसे ख्याल आया बिजनेस करने का? क्योंकि मैम जो में हमारा ड्रीम है वो शायद किसी जॉब से पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं सोचा कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कि क्या करें, क्या जो और एक और बात हो सकती है कि सभी लोग पढ़ते हैं जॉब के लिए और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मैं जॉब दे सकूँ किसी को। उनसे बात करेंगे। ये बैंकिंग में जाने का ख्याल कब आया? मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि हम बैंकिंग में जॉब करें और मेरा भी बहुत इंटरेस्ट था और मेरे जो ट्यूशन टीचर थे वो भी बैंकिंग में जॉब करते और भी बहुत सारे इंसान मेरे फैमिली में जो बैंकिंग में जॉब करते, तो मेरा भी मन किया कि हम भी अभी आप किस क्लास में? अभी 10th। अब जो है नेक्स्ट मंथ से हमने प्लानिंग भी किया है कि सप्ताह में एक दिन आप लोग के कैरियर काउंसलिंग का क्लास बाय क्लास एक इंटरव्यू रखा जाएगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सीजल आपके साथ और अभी हम मौजूद हैं मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में और यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ के बच्चों की भावी योजनाएं क्या है, कौन किस प्रोफेशन में जाना चाहता है और कौन बड़े होकर क्या बनना चाहता है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर कि किस प्रोफेशन में जाने के लिए वो लोग यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाके किस प्रोफेशन को अपने रोज़गार के रूप में वो अपनाना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोफेशन डॉक्टर और इंजीनियर का माना जाता है, तो सब में डॉक्टर कौन कौन लोग बनना चाहते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। सो उनसे जानेंगे कि क्यों उन्होंने ये प्रोफेशन चुना। तो पहले आपका नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। जी, प्रियंका कुमारी। तो आपने डॉक्टर का प्रोफेशन क्यों चुना है? क्योंकि डॉक्टर मुझे बनना बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और दुनिया में बहुत सारे लोग कि डॉक्टर जो होते हैं कि पैसों से बिना, जिसके पास पैसे नहीं होता उसका इलाज नहीं हो पाता और बहुत सारे आदमी डेथ कर जाते हैं। इसकी वजह से हमको डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। तो और लोगों से हम बात करेंगे कि और कौन कौन मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे कि आपने मेडिकल फील्ड में जाने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि मुझे गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है, क्योंकि जहाँ तक प्राइवेट की बात है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम दामों में लोगों की सेवा करूँ। और तो आप किस क्लास में हैं अभी मैं 10th क्लास में हूँ। तो आपको पता है कि मेडिकल में जाने के लिए आपको कौन से कोर्स चुनना हो, कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अच्छा, इंजीनियर कौन बनना चाहते हैं? क्योंकि लड़कों में तो इंजीनियरों की भीड़ रहती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मैक्सिमम लड़के ही पाए जाते हैं, तो फिर बताइए आप लोगों में इंजीनियरिंग में कौन जाना चाहता है? जी, यहाँ से एक हैंड रेज हुआ है, तो आपका नाम क्या हुआ? आयुष राज। तो आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? जी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा एम है बच्चे से ही मैं इंजीनियर करना चाहता हूँ। तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो किस फील्ड में? मैकेनिकल। तो अभी आप किस क्लास में हैं? 10th। 10th में। तो इसके बाद से आपको साइंस लेना है? यस। तो जेईई मेंस एंड एडवांस में क्लियर करना है? जी। लड़कियों में इंजीनियरिंग फील्ड में कौन कौन जाना चाहता है? इंजीनियरिंग फील्ड में कौन कौन जाना चाहता है? कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, टीचर कौन बनना चाहता है? हमेशा से टीचर के बीच में रहे, टीचर के साथ पढ़े लिखे, उन्हीं से सीखा, तो फिर टीचर बनना चाहती हैं बड़े होकर? यस मैम। अभी आप किस क्लास में? 10th। 10th में। तो आगे की पढ़ाई आप किस तरह से कंटिन्यू करना चाहेंगे टीचर बनने के लिए? साइंस से पढ़ना चाहेंगे। साइंस की टीचर बनना चाहेंगे। तो स्कूल टीचर, प्राइमरी टीचर या फिर प्रोफेसर लेवल? स्कूल टीचर।
स्कूल टीचर। आपके दिमाग में ये बात आया कैसे कि आज टीचर बनना है हमें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे को देखे, हम लोग अपना टीचर को देखते तो हम लोग को भी दिन में जागता है कि हम लोग भी टीचर बने, अब सभी दुनिया को सभी बच्चों का अपना अच्छा करियर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? नेहा कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से अपने चंदन सर को धन्यवाद करना चाहते हैं जो हम लोग को इस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, और टीचर लोग के बस दिल से शुक्रिया करते हैं उन लोग। आइए, इधर से एक हैंड रेज हुआ है तो उनसे हम जानेंगे कि तो ये टीचर बनने का ख्याल कब से आया? क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे दादाजी मेरे पापा सब टीचर ही है, तो इंस्पिरेशन उन्हीं से मिला हमको। तो मतलब आगे टीचर लाइन में कंटिन्यू करना है? यस मैम। तो प्रोफेसर लेवल करना है या फिर प्राइमरी टीचर, स्कूल टीचर? प्राइमरी स्कूल टीचर, लेकिन अगर नॉलेज गेन करने के लिए हमको कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज है तो प्रोफेशनल लाइन। तो किस सब्जेक्ट के टीचर बनना? साइंस। साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है? अभी तो फिजिक्स में, क्योंकि हमारे फिजिक्स वाले टीचर स्कूल के बड़े इंटरेस्टिंग है। आप किस क्लास में अभी? 9th में। 9th। और लड़कों में कोई टीचर नहीं बनना चाहता? लड़कों में भी तो कोई टीचर बनेगा। ओहो, चलिए एक हैंड रेज हुआ। तो फिर आप किस क्लास में अभी फिलहाल? जी अभी 10th में। 10th में। तो आगे टीचर बनने के किस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहेंगे? SST का। SST से? SST में किस सब्जेक्ट में? SST में भी बहुत फील्ड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। किस में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है? हिस्ट्री। हिस्ट्री जी। अक्सर बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग लगता है, हिस्ट्री के क्लासेस में नींद आती है, तो आपको क्या लगता है कि आप हिस्ट्री के टीचर बनेंगे तो आप क्या बच्चों को इंगेज कर पाएंगे, उन्हें इंटरटेन करके पढ़ा पाएंगे? जी अब ऑफ कोर्स। तो हिस्ट्री में आपको कैसे रुचि जानी है? आपके स्कूल के टीचर या ट्यूशन के टीचर हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे इस तरह से आपको पढ़ाते हैं? जी हमारे स्कूल के टीचर है शेखर सर, वो हमें हिस्ट्री में अच्छा नॉलेज देते हैं, हमें हिस्ट्री के प्रति अवेयर करके रखते हैं, और हिस्ट्री से जो हमें जो बीते हुए इतिहास में जो कुछ गलतियाँ हुई वो हमें दोहराने की ना सलाह देते हैं, जिससे हमें फिर से, जैसे कि ब्रिटिश आए हमने कुछ गलतियाँ की जिससे हमें गुलाम होना पड़ा, वैसी गलती हम दोबारा ना करें जो हमें फिर से अपना आज़ादी खोना पड़ जाए। हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि और कोई ये हम लोग, चलिए हम लोग आपके सामने पत्रकार है, तो पत्रकार कितने लोग बनना चाहते हैं? भाई कोई तो हैंड रेज करो। जर्नलिज्म टीवी पे आप देखते हो, पेपर में पढ़ते हो, लोगों के नाम आते हैं जो लोग पब्लिश करते हैं या टीवी पे आते हैं। रेज योर हैंड्स। ओह, आइए कुछ लोगों ने हाथ उठाए तो उनसे बात करेंगे कि वो जर्नलिज्म के बारे में आपको क्या पता है, पहले सबसे पहले ये पूछेंगे। खैर पता तो नहीं है, पर आगे जानना चाहेंगे। हम मीडिया बन के आपकी तरह ही सच्चाई सबके सामने बाहर लाना चाहते हैं, और जो भी बुराई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। किस क्लास में अभी आप फिलहाल? 8th क्लास। तो आपको पता है आगे मीडिया पे स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए कौन से कोर्सेज चुनने पड़ते हैं? मे बी कॉमर्स। नो, पता नहीं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का एक फील्ड होता है जो पर्टिकुलरली मीडिया में जाने के लिए होता है, उसके लिए वो करना होता है। थैंक यू बताने के लिए। और मतलब टीवी पे भी देखते होंगे एंकर्स, या फिर पेपर्स में भी जिनके खबर छपते हैं तो उनके फ़ोटोज़ के साथ छपते हैं जो, तो फिर उससे भी कोई इंस्पिरेशन? मेरा भी छपा हुआ है। ऐसा क्या किया था आपने? स्पीच दिए थे। स्पीच को लेकर फ़ोटो छपा था। और अभी आपका नाम? दिव्या कुमारी। और लोगों ने भी हैंड रेज किया था, तो आप बताइए आपको मीडिया फील्ड में जाने का इंटरेस्ट कैसे है? मैं आप ही की तरफ मीडिया बनना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के मन में क्या बात चल रही है कि हर किसी भी चीज़ को लेकर उनको सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ, कि सबसे कोई सवाल करके आप ही की तरफ। अच्छा, तो आपका नाम? आयुषी कुमारी। हमको मीडिया में इसलिए जाना है क्योंकि देश के और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेन्स है, लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है और जुडिशियरी है, पर मीडिया उसका चौथा पिलर है। और मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि सबको मैं एक सच दिखा सकूँ, जो मीडिया में बहुत सारे ऐसे जो घूस लेकर दिखाते हैं कि सरकार ने ये किया, पर बहुत मीडिया झूठे होते हैं कि सरकार ने ये नहीं करते हैं। सो थैंक यू। जुडिशियरी लोग बनना चाहते हैं। इधर पीछे से एक हैंड रेज जो है हम उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि उन्हें कैसे इंटरेस्ट आया लॉ में, जुडिशरी में। तो सबसे पहले तो आप किस क्लास में अभी? 10th। और आपको क्या इनसे इंटरेस्ट जागा जुडिशरी में, लॉ में? माई फादर एंड माई मदर बोथ आर लॉयर्स। नो, माई एम इज़ जज। सो मतलब फैमिली चाहती है कि आप जज बने? यस मैम। ओके, तो आपको पता है कि आगे कंटिन्यू कैसे करना होगा? यस मैम, पर अभी तो स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में, उसके बाद आगे 10th के बाद। 10th के बाद, बोर्ड्स के बाद? यस मैम। ओके, तो आपका नाम? वैष्णवी कुमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों में कौन जुडिशरी में इंटरेस्टेड है? इधर बॉयज़ में से एक हैंड रेज हुए, उनसे पूछेंगे कि तो फिर लॉ में इंटरेस्ट कैसे जागा? लॉ में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, खासा है, क्या है कि अपने बिहार का बहुत सिस्टम ख़राब है। तो
तो जुडिशरी में या तो जजेस का बनना या लॉयर होता है, किसी की दलील पेश करना, जिनको आदत होता है बहस करने का, वो जल्दी लॉयर बनना पसंद करते हैं। नहीं, जज बनना पसंद है जी। तो आपको पता है कि जज बनने के लिए क्या क्या स्टडीज़ में कंटिन्यू करना होगा? जी। अभी किस क्लास में आप? 10th में। तो इसके बाद फिर क्या आप आर्ट्स लोगे? जी, आर्ट्स लेंगे। आईएएस कौन कौन बनना चाहता है? सरकारी नौकरी में किसको किसको जाना है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर के उधर से हैंड रेस हुए, हम उधर जाएंगे और बात कर लेंगे कि लड़कों ने हाथ उठाया है, तो फिर आईएएस ऑफिसर किसको बनना है? हमको। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था क्योंकि आजकल जो पुलिस जो है और डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज़्यादा ही दंगा फसाद करते रहते हैं, बिना बात के किसी को भी मारने लगते, शरीफों को भी ऐसे ही उठाने लगते हैं। वैसे तो मतलब सरकारी नौकरी में आईएएस और यूपीएससी रैंक क्लियर करना बहुत सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन माइंडसेट अभी से तैयार है? हाँ, अभी से तैयार है क्योंकि एसएसटी में मेरा बहुत ही अच्छा नंबर आ जाता है। और क्लास कौन अभी किस क्लास? 10th क्लास में। 10th क्लास में अब। हाँ, तो आप आईएएस बनना चाहती है? यस। क्या सोची? क्योंकि हम समाज की सेवा करना चाहते हैं और मेरा एम है कि गवर्नमेंट जॉब हमको मिले और हमको समाज की सेवा करके बहुत खुशी होगी। और मतलब ये घर से भी बहुत लोगों को प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट जॉब करना है, तो वैसा कोई प्रेशर या हमेशा से खुद का मन था? नहीं, हमेशा से खुद का मन था। अभी आप किस क्लास में? 9th। 9th में। तो आगे क्या क्या स्टडीज़ करना है आईएएस बनने को लेकर, वो आप कंफर्म है? यस मैम। अच्छी बात है। आपका नाम? जिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से पूछना चाहेंगे कि और पायलट कितने लोग बनना चाहते हैं? पीछे से हैंड रेस हुए 2 लड़कियों में, उनसे जानेंगे कि पायलट की स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है लोग। हाँ, तो फिर ये पायलट बनने का ख्याल कब से आया माइंड में? मैम, जब से अवनी चौधरी को देखे तो फिर लगा कि हाँ, लड़की लोग भी जाती है पायलट लाइन में, क्योंकि डिफेंस लाइन में ज़्यादातर लड़कियां नहीं जाना चाहती है, लेकिन हमको है कि हाँ, मैं भी जाऊंगी और मैं भी कुछ अच्छा करूंगी देश तो एयरफोर्स में जाना है या फिर जनरल एयरफोर्स बन के? यस मैम, फाइटर जेट। फाइटर जेट उड़ाना है। तो अभी आप किस क्लास में? 9th। 9th में। तो ये कंफर्म है कि एयरफोर्स में जाना है? यस मैम, एयरफोर्स में ही जाना है। बात है। आपका नाम? मुस्कान। बहुत अच्छी बात। और लोगों ने हैंड रेस किया था कि वो पायलट बनना चाहते हैं, तो एयरफोर्स में जाना है या फिर कॉर्पोरेट प्राइवेट? एयरफोर्स में ही जाना है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं वो अपनी जान की परवाह ना करके हमारे देश के बारे में सोचते हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ फ़र्ज़ बनता है उनके लिए कि हम उनकी कुछ मदद करें, आगे चल के हमारा देश विकसित हो। ये भी हमारी एक तरह की कल्पना होती है। हम सभी जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी चाहती हैं कि कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन हम लोगों को ये बताना है कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो कमज़ोर नहीं है। हम भी दूसरे देश से लड़ सकते हैं, हम भी दूसरे देश की सामना कर सकते हैं। तो एयरफोर्स में कौन कौन सी स्टडीज़ कंटिन्यू? अभी आप किस क्लास में? आई एम इन 8th स्टैंडर्ड। तो 8th स्टैंडर्ड के बाद से मतलब अभी तो 10th कंटिन्यू हुआ, फिर 12th में सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, तो पता है कि एयरफोर्स में कौन से सब्जेक्ट? यस, साइंस। बहुत अच्छी बात है। हम और लोगों से जानेंगे कि और किन किन लोगों को प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनिंग में किसको इंटरेस्ट है। लड़कियों में अक्सर ये चीज़ देखा जाता है, फैशन डिज़ाइनिंग का शौक होता है लोगों को। बिजनेस, अच्छा, इन्होंने बिजनेस बताया, तो बिजनेस का क्या बिजनेस वुमन बनना है? जी हाँ। किस चीज़ का बिजनेस शुरू करना है? अभी कुछ सोचा नहीं है, बट इन द फ्यूचर। ये शार्क टैंक देखकर एंटरप्रेन्योर बनने की आइडिया आया या फिर हमेशा से था? हमेशा से। हमेशा से था। जी, एक्चुअली मेरे पापा जी बिजनेसमैन है, तो आइडिया कुछ कुछ है मेरे पास। तो यू वांट टू बी अ बिजनेस वुमन। तो आगे स्टडीज़ क्या एमबीए करना है, बीबीए करके? कॉमर्स लेना है और एमबीए करना है और बिकम बिजनेसमैन। और लोग डॉक्टर बनना है आपको, तो आपने क्या सोचा? डॉक्टर के ख्याल क्यों आया आपको बनने का ख्याल? देश सबका सेवा कर सके और गवर्नमेंट वाला करे, जो गरीबों लोग को भी सेवा मिल सके। आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि अब हम समाजों की क्या कहते हैं, समाजों की हम लोग देखभाल करें डॉक्टर बन के, और एक अच्छा डॉक्टर बने और समाज के एक अच्छा नागरिक बन के हमेशा समाज को बचाए। और लोग से जानेंगे बिजनेस में किसे किसे इंटरेस्टेड है? ओहो, बिजनेस वुमेन। तो बिजनेस का क्या इंटरेस्ट? हमेशा से बिजनेस वुमन बनने का आइडिया था? हाँ, क्योंकि मेरे फैमिली में सभी बिजनेस करते हैं, तो हम भी इंस्पायर्ड हुए उन लोगों से कि बिज़नेस करें। और फैमिली में सब में जैसे मेरे पापा जी, नाना जी सब बिज़नेस करते हैं, तो हम भी चाहें कि हम भी। तो अभी आप किस क्लास में? 9th। तो आगे फिर बिजनेस के लिए 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है?
कॉमर्स। अच्छा, अच्छी बात है। अभी क्लियर हो जाती है, समय के साथ, टाइम के साथ क्लियर हो जाती है। आपका नाम? स्नेहा कुमारी। और पीछे से भी हैंड रेज किया था लोगों ने, उधर से पीछे लोगों ने हैंड रेज किया, उनसे बात करेंगे। बॉयज़ आप लोग भी हैंड रेज करो, यहाँ तो लड़कियाँ ही लड़कों पे हावी पड़ रही हैं, बॉयज़ की तरफ से कोई हैंड रेज नहीं हो रहा है। लड़कियों ने कहा हाँ, तो फिर आपको बिजनेस में जाना है? हाँ, बिजनेस में जाना है। तो फिर बिजनेस का आइडिया क्या है, मतलब हमेशा से बिजनेस वूमन बनना क्या था? हाँ, हमेशा से 5 क्लास में मैंने डिसाइड किया था बिजनेस करने का। और लड़कों में किसी को बिजनेस नहीं करना है? ओहो, अब हुआ हैंड रेज। यहाँ पे आ रहे ही नहीं थे तब क्या बोले? बोलिए बोलिए। असल में मुझे बिजनेसमैन बनना है। क्यों ख्याल आया बिजनेसमैन? क्योंकि मुजफ्फरपुर का ऐसा जगह है, इंडिया का नंबर 1 ख़राब जगह हो गया है। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा नहीं है। यही इन्वेस्टमेंट करने के लिए है ना, थोड़ा दिमाग में आया है। तो क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं? यस। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सके आप अपने बिजनेस के थ्रू। यस। तो ये ख्याल कब आया कि हाँ बिजनेस करना है? या घर में शुरू से लोग बिजनेसमैन है, या कुछ नया करने का ख्याल? कुछ नया करने का ख्याल। नया करने का ख्याल, तो अच्छी बात है। आप किस क्लास में अभी? क्लास 9। नाम? रौनक। और किसे किसे बनना है? हाँ, तो फिर आपको कैसे ख्याल आया बिजनेस करने का? क्योंकि मैम जो में हमारा ड्रीम है वो शायद किसी जॉब से पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं सोचा कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कि क्या करे क्या जो और एक और बात हो सकती है कि सभी लोग पढ़ते हैं जॉब के लिए, और मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मैं जॉब दे सकूँ किसी को। मतलब बड़े सपनों को छोटे जॉब से पूरा नहीं किया जा सकता है। जी नहीं। पैसा कमाना। अच्छी बात है। आप भी बताइए, आपको क्या बनना है बड़े होकर? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। ओहो, आर्मी में जाने का ख्याल। आप बोल रहे हैं एक तरफ पैसा कमाना है, दूसरी तरफ आर्मी में जाने का ख्याल। हर जगह पे पैसा डिपेंड नहीं करता है, कहीं कहीं पे आपको देश का सेवा भी करना होता है। सब लोग पैसा ही कमाने लगेंगे तो देश का सेवा कौन करेगा? भाई ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये आर्मी बनने का ख्याल कब आया? बॉर्डर मूवी देखे थे ना बचपन में, तभी ख्याल आया था। ये मूवी से इन्फ्लुएंस हो के आर्मी बनने का ख्याल। तो जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे पता चला क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद फिर आर्मी में एयरफोर्स, नेवी या फिर ग्राउंड पर। तो अभी आप किस क्लास में? 10th में। 10th में। तो आगे आप क्या तैयारी करोगे फिर? हाँ बिल्कुल, अभी कर रहे हैं। अभी से शुरू है तैयारी? हाँ, तैयारी शुरू है। बहुत अच्छी बात है। और लोग जानेंगे आर्मी में किसे किसे जाना है? आईएएस में जाना है। चलिए, एक आईएएस ऑफिसर इधर से बोले। चलिए, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर, कब ख्याल आया कि आईएएस बनना है? जब हम बच्चा थे तो उस टाइम मतलब मेरे पिताजी का सपना है कि हम आईएएस बने। जब हम बच्चा में थे, रोते थे, तो पिताजी बोलते थे कि इसके कंधे पे 4 सितारे होंगे, आईएएस आ जाता है। उस टाइम से ही मतलब मुझे बचपन से ही शौक है कि पिताजी का सपना पूरा करें। अभी आज किस क्लास में? 9th में। इंडियन आर्मी में किने किने जाना है? ओह, हैंड रेज हुए, कुछ उनसे बात करेंगे हम। तो इंडियन आर्मी में जाके देश की सेवा करने का ख्याल कैसे आया? आर्मियों को देख के इंस्पायर हूँ मैं, क्योंकि अभी भी मतलब इंडियन आर्मी में गर्ल्स की रेट बॉयज़ की रेट से बहुत कंपेयर में अभी कम है। तो फिर ये वुमेन एम्पावरमेंट आइडिया कब आया? और भी आर्मियों को देख के भी मुझे भी मन करता है कि मैं भी उनकी तरह अपने देश का सेवा करूं। तो नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, फिर ग्राउंड फोर्स में जाना है? ग्राउंड फोर्स में जाना है। अच्छा, उनसे बात करेंगे कि आर्मी में जाने का ख्याल कैसे आया? जब हम देखे कि देश के सेना में जाके हम अपने देश के बचाव कर सकते हैं, तब हमारा सोच आया। तो ये आप अभी किस क्लास में? 9th में। तो ख्याल कब आया कि हाँ भाई आर्मी में ही जाना है? 8 क्लास में। 8 क्लास में। उससे पहले क्या बनना था? उससे पहले कुछ भी नहीं सोचे। उससे पहले सोचा नहीं था। और आपको क्यों लगा कि इंडियन आर्मी में जाना? हाँ, क्योंकि मैं अपने देश को सर्व करना चाहता हूँ, और इंडियन आर्मी एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है सर्व करने का सीखना। तो ये देश प्रेम कब से जागा? हमारे बीच में ऐसे डेट होते रहता है, इससे जाग जाता है। जैसे कुछ साल पहले अभिनंदन से आए थे वहाँ से, उनको देख के एक थॉट आता है दिमाग में, जो हाँ आर्मी में जाना है। अभी आप किस क्लास में? अभी 10th में है। 10th में। तो आगे आर्मी की तैयारी अभी से शुरू है? यस। अच्छी बात है। अच्छा, बैंकिंग में किने किने जाना है? बैंकिंग में लड़कियों की हैंड रेस हुए, लड़कों में किसी को बैंकिंग में नहीं जाना? एक हैंड रेस हुए, आगे आ जाइए आप लोग, उनसे बात करेंगे। ये बैंकिंग में जाने का ख्याल कब आया?
मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि हम बैंकिंग में जॉब करें और मेरा भी बहुत इंटरेस्ट था और मेरे जो ट्यूशन टीचर थे वो भी बैंकिंग में जॉब करते और भी बहुत सारे इंसान मेरे फैमिली में जो बैंकिंग में जॉब करते, तो मेरा भी मन किया कि हम भी बैंक। अभी आप किस क्लास में? अभी 10th में। 10th में, तो आगे कॉमर्स लेना है? यस मैम। तो मतलब हमेशा से अकाउंट्स मैथ्स तो स्ट्रांग होगा थोड़ा बहुत तो? यस मैम। तो अब प्रैक्टिस करना चालू करेंगे 10th के बाद बैंकिंग के लिए। तो आपका नाम? जीनी कुमारी। और लोगों ने भी हैंड रेस किया था बैंकिंग के लिए, तो ये बैंकिंग करने का ख्याल कब आया? मैम जब हमको इंटरेस्ट मैथ्स में जगा तब से। तो मैथ्स, अभी आप किस क्लास में? 10th में। मैथ्स में इंटरेस्ट कब से जगा? क्योंकि अक्सर लोगों को मैथ्स पसंद नहीं आता, मैक्सिमम केसेस ऐसे ही देखने को मिलते हैं। मैम 8 से। 8 से। तो ये घर से भी बहुत लोग होते हैं कि गर्ल्स के लिए सेफेस्ट जॉब बैंक माना जाता है मेनली, तो ये घर से था हमेशा से या खुद से आया? नहीं, खुद से। खुद से आया। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा फ़ोन वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह भी लोग यूज़ करते हैं प्रिपरेशन के लिए। आजकल फ़ोन के भी साइड इफ़ेक्ट्स और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दोनों हैं, तो फ़ोन का आप इस्तेमाल करती हैं क्या अपने स्टडीज़ के लिए? जी करते हैं। फ़ोन पे अच्छा कौन से ऐप को कितना समय देती हैं? अपने यूट्यूब पे वीडियो सब देखते हैं, जो और भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनका लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम में हर कोई? हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम। जी। ट्विटर, स्नैपचैट? नहीं, वो सब नहीं। वो सब नहीं। तो कितने घंटे आप अपने दिन का फ़ोन पे अपने देती हैं? मैम टाइम तो मिलता नहीं, आधा घंटा। और लोगों ने भी हैंड रेस किया था जी। तो फिर बैंकिंग करना कब से सोचा? ये मेरी मम्मी का एम है, तो मैं उस एम को पूरा करना चाहती हूँ। मम्मी का सपना। अभी आप किस क्लास में? 9th। तो मम्मी का सपना तो अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है अकाउंट्स के लिए, तो हमेशा से मैथ्स? हाँ, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अच्छा, बैंकिंग के अलावा सोशल मीडिया का यूज़ लोग करते हैं, पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हैं और जनरल फन एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, तो आप अपने फ़ोन पे कितना टाइम देती हैं? मैं यूजुअली फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ, वो मेरी मम्मी के पास रहता है, बट कभी कभी फ़ोन के अलावा हम लोग टीवी यूज़ करते हैं। बॉयज़ में किसी को बैंकिंग में नहीं जाना? बॉयज़ में किसी को बैंकिंग में नहीं जाना? एक हैंड रेज हुआ है बॉयज़ से, उनसे बात करेंगे कि आपको बैंकिंग में जाने का ख्याल कब आया? मेरे दादाजी भी बैंकिंग में थे, इससे हमको भी बैंकिंग में ही जाना है। अभी आप किस क्लास में? 9th क्लास में। अच्छा, तो ये बैंकिंग में 9th क्लास में, तो फिर स्टडी मटेरियल के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कितना करते हैं? ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटा। तो फ़ोन पे सोशल मीडिया हैंडल के पे कितना समय देते हैं? स्टडी मटेरियल पे तो 1-2 घंटा, सोशल मीडिया पे कितना? कभी काल देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन सबसे कि फ़ोन तो अब सभी लोग लगभग यूज़ करते हैं, तो कौन से ऐप पे लोग सबसे ज़्यादा समय देते हैं यहाँ पर? इंस्टाग्राम। ओह, लड़कों में इंस्टाग्राम की शोर है, लड़कियों में कौन सा ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? यूट्यूब, स्नैपचैट। ओह, लड़कियों की तरफ से स्नैपचैट का शोर आया है और लड़कों की तरफ से इंस्टाग्राम। यूट्यूब का इस्तेमाल कितने घंटे करते हो पढ़ाई के लिए? यूट्यूब का इस्तेमाल कितने घंटे करते हो पढ़ाई के लिए? तो आपको किस प्रोफेशन में जाना है? इंजीनियरिंग करना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट लुक बिहार चैनल वाले को थैंक यू कहना चाहूँगी, जो मुझे मेरे कैरियर के बारे में मेरे से पूछा गया। मैं बचपन से ही मुझे इंजीनियर बनना है और ये मैं अपनी दीदी से सीखी हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा प्रॉब्लम उनके में भी आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एम को नहीं छोड़ा, वो पढ़ाई लिखाई की और इंजीनियर बनी। आपको किस प्रोफेशन में इंटरेस्ट? डॉक्टर बनना है। क्यों बनना है डॉक्टर? डॉक्टर हम इसलिए बनना चाहते हैं कि कभी हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो देखते हैं जिनके पास फीस नहीं होता है तो उनको इलाज नहीं करने दिया जाता है, कहता है कि फीस है। तो हमने ये सोचा है कि हम डॉक्टर बने और जिनके पास कम फीस हो उनका भी इलाज हम कर सकें। एक सेकंड, स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में। हाँ। एथलीट्स में ओलंपिक में जाना सोचा है या फिर अभी से खेलते, बचपन से खेलते आ रहे हो? हाँ। तो अभी कोई नेशनल लेवल, स्टेट लेवल कुछ खेला है? अभी तक तो नहीं, क्योंकि चांस ही नहीं मिला। अभी आप किस क्लास में हो? 10th। तो स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाती है? नहीं, उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है। मेनली स्टडीज़ पे फोकस? हाँ, मेनली स्टडीज़ पे। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे। आपको क्या बनना था?
पुलिस बनना है, बिहार पुलिस। बिहार पुलिस में जाना है? यस मैम। तो पुलिस में जाने का कैसे ख्याल आया? मतलब बिहार में कुछ ज़्यादा ही क्राइम हो रहा है, खासकर लड़कियों के साथ। रात में वो अकेले नहीं जा पाती है, तो मैं चाहती हूँ कि पुलिस बन के लड़कियों को फ्रीडम मिले और लड़की रात में भी अकेले जा सके, किसी के साथ नहीं, पेरेंट्स के साथ नहीं। और क्राइम भी कुछ ज़्यादा ही लड़कियों के साथ होता है आजकल, हम लोग पेपर में, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो बस मेरा यही सशक्त करने के लिए, नारी सशक्तिकरण। यस। अभी आप किस क्लास में? 9th से। बहुत अच्छी बात है। और लोगों से बात करेंगे। मैम, मैं बिहार पुलिस में जाना चाहती हूँ, सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस में जाना चाहती हूँ। बिहार पुलिस में जाना चाहती है? बिहार पुलिस में आपको भी नारी सशक्तिकरण? यस मैम। अच्छी बात है। और लोगों से बात करेंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो डॉक्टर बनने का ख्याल? मैम देखते हैं यहाँ पे बहुत गरीब रहते हैं, तो हम उसका इलाज करना ज़्यादा चाहते हैं। मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। पुलिस ऑफिसर बनने का ख्याल कैसे है? सब इंस्पेक्टर। मुझे ये ख्याल आया जब से मुझे वर्दी देख के बहुत ही प्राउड फील होता है, और इंस्पेक्टर पे भी मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जो वो लोग हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, तो कुछ तो प्राउड फील होना चाहिए, इसलिए हमको ये ख्याल आया कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। अच्छा, और लोग हैं जो बात करेंगे? मैं एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ। जैसे लोग जॉब करते हैं तो किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, एक बिजनेस वूमेन होता है जिसके अंडर में सब जॉब करते हैं। और मेरा ये एम सिर्फ बिजनेस वूमेन बनना नहीं है, मैं एक मतलब एक अच्छा इंसान भी बनना चाहती हूँ कि मैं बड़ी होकर देश के लिए कुछ कर सकूँ। जो जानवर है तो लोग जानवरों को भी बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है, तो उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, गौ माता के लिए। और फिर जो गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। और जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बच्चे को पढ़ा सके, तो मैं बिजनेस वूमेन बन के उनके लिए कुछ करना चाहूँगी और समाज के लिए भी कुछ करना चाहूँगी। और लोगों से भी बात। मैं एक फुटबॉलर बनना चाहती हूँ। हाँ, क्या बोला आपने? मैं एक फुटबॉलर बनना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन। तो अभी तक आपने कहीं खेले हैं? नहीं, अभी तक नहीं, पर स्कूल में जो भी गेम होते हैं वहाँ खेले हैं हमने। स्कूल की तरफ से आप खेली हैं? अच्छा, और कुछ लोगों से बोले? मैं बोलना चाहती हूँ, माई नेम इज़ सरनिका फ्रॉम क्लास 10th B इन मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल। फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ और मुझे गेम खेलना भी बहुत पसंद है, हैंडबॉल। नहीं तो एम क्या है आपका? फैशन डिज़ाइनिंग? फैशन डिज़ाइनर। बहुत अच्छी। और लोगों से बात करेंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ये कब ख्याल आया डॉक्टर बनने का? मैम जब मैं 5 ईयर की थी तभी मेरी मम्मी बोलती थी मुझे कि मैं अपनी बेटी को, मैं अकेली हूँ तो मम्मी बोलती थी कि मैं अपनी बेटी को, एक ही मेरे पास बेटी है, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊँगी। तो इस दुनिया में माँ से बड़ी कोई नहीं होती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि माँ का सपना पूरा बॉयज़ के ऊपर दिखा देते। एक बार बॉयज़ की तरफ से हैंड रेज़ है, थोड़ा सा बॉयज़ से बात करते हैं, नहीं तो पता चला। बॉयज़ लोगों से बात करेंगे कि हाँ आप हैंड रेज़ किए थे। आप इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो ये इंजीनियरिंग करने का कब ख्याल है? हमको साइंस में इंटरेस्ट है, सो हमको अच्छा लगता है मतलब इंजीनियरिंग। और लोगों ने हैंड रेज़ किया था उस टाइम? हाँ, हमको IAS बनना है। IAS बनना है, IAS ऑफिसर। तो IAS ऑफिसर बनने का ख्याल कब से आया? बहुत पहले से ही, हम बहुत पहले से डिसाइड करके रख चुके हैं, उसके बारे में बुक्स भी खरीद कर रख चुके हैं, कभी कल पढ़ते भी हम उसके बारे में। अभी आप किस क्लास में? 9th क्लास में। वो 9 से IAS की प्रिपरेशन शुरू है? जी। बहुत अच्छी बात है। और लोगों ने हैंड रेज़ किया, पूछेंगे वो क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनने का। अभी आप किस क्लास में? 9th। तो साइंस में इंटरेस्ट पूरा होगा? यस। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फुल स्ट्रॉन्ग है? यस। पहले बात तो हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और वो भी फैशन का बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पे फैशन के नाम पे आदमी को जितना महंगा या जितना अच्छा से बेच सके वो बिक जाता है। या मतलब पूरा पैसा कमाने का फुल प्लानिंग है। हाँ, मतलब फटा हुआ पैंट है उसका भी फैशन है, तो कुछ भी फैशन, मतलब कुछ भी ट्रेंड ला दो, वो ट्रेंड अगर कर गया एक बार बस तो फिर और उसको जितना महंगा में, मतलब 200 का पैंट को अगर हम 600 में बिके फिर भी बिकेगा। बस फटा हुआ होना चाहिए। फटा हुआ होना चाहिए। कपड़ा का भी बचत और जाना में बिक भी जाता है। फैशन डिजाइनिंग में बिजनेस करना है या फिर फैशन डिजाइनर एज अ मनीष मल्होत्रा टाइप्स? नहीं, बिजनेस करना है। फैशन डिजाइनर नहीं बनना है, बिजनेस करना है। मतलब कपड़े का बिजनेस करना है, फैशन का, कुछ भी फैशन का चीज, पर्सनली कपड़ा नहीं है, हर आउटफिट से लेकर
नेकलेस वगैरह सारी चीज़ें? हाँ सब कुछ, और दूसरा तो पुजारी बनना है। चलिए, हमने बहुत बच्चों से बात कर लिया, उनके प्रोफेशन के बारे में भी जान लिया। आज का ये खबर, हम बच्चों के प्रोफेशन के बारे में जानने का खबर आज यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बहुत बच्चे और सबको कवर कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इस अब जो है नेक्स्ट मंथ से हमने प्लानिंग भी किया है कि सप्ताह में एक दिन आप लोग के कैरियर काउंसलिंग का क्लास बाय क्लास एक इंटरव्यू रखा जाएगा, जिसमें डॉक्टर और बैंक में जाने के लिए बच्चियों ने ज्यादा सोचा है। तो इसके लिए इन सारी चीजों के बाद हम लोग यह भी जानना चाहे कि शिक्षक बनना कितने लोग चाहते हैं। तो शिक्षक बनने में बच्चियों ने ज्यादा रुचि दिखलाई है, और अधिक से अधिक बच्चियों ने शिक्षक बनने में, टीचर बनने में, प्रोफेसर बनने में रुचि दिखलाई है। जैसे कि बैंक में जाना भी उनका रुचि में है। बच्चों में लड़के जो हैं 11th और 12th के, इन लोगों ने जो रुचि दिखलाई है, वो बच्चों ने रुचि दिखलाई है इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में, और बहुत कम लोगों ने उसमें शिक्षक बनने की रुचि दिखलाई है। इस तरह से समाज में बहुत सारे आयाम हैं जिसमें कि आप जा करके अपने आप को निखार सकते हैं। हमने आपके प्रधानाचार्य महोदय, डायरेक्टर महोदय से कहा है कि आपके लिए एक वर्ग चलाएं, और उस वर्ग में महीने में कम से कम 2 बार या वर्ग चलाएं, और उसमें आपको बताएं कि बच्चों को क्या क्या लाभ सरकार की ओर से मिलता है। जैसे आप मैट्रिक पास करते हैं अच्छे नंबर से तो आपको 25,000 रुपये मिलता है, और इसी तरह से आईए और बीए में पास करते हैं तो आपके गार्जियन को और आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। शिक्षा के दौरान श्रम पर आधारित, श्रम समझते हो, मतलब हम अपने शरीर से कुछ काम करें, तो श्रम पर आधारित कोई कार्य वो बच्चा नहीं सीखा वो शिक्षा देगा। अब हम लोग जो मेघालय शिक्षा पद्धति एक है, जिसका नाम उन्होंने सुना होगा, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जो प्रतिनिधि थे मेघालय, उन्होंने भी अपनी एक शिक्षा पद्धति बनाई, और वो हिंदुस्तान में वही चल रहा है। और उसको डिग्री से जोड़ दिया गया है सब चीज़ों को, कि हमको डिग्री मिलेगी तब हम उस पद पर जा सकेंगे। जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी तब हम बैंकिंग सर्विस में जा सकते हैं, दूसरी सेवाओं में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी तो डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये डिग्री से जुड़ा हुआ। और लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो प्राचीन काल से चला रहा है, उसमें डिग्रियों का महत्व नहीं दिया गया। एक दूसरे हम लोग के बहुत बड़े नेता हुए जयप्रकाश नारायण, जिनकी कल ही हम लोगों ने जयंती मनाई, उनके भी शिक्षा के बारे में अपने विचार, और वे भी जो मेघालय की शिक्षा पद्धति है उसका विरोध करते हैं। इसलिए खबर आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।